यहां पे देखो मेरे पास हिबिस्कस का एक स्टेम है, तो मुझे हिबिस्कस लगाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहां पे, तो ये पार्ट आपको दिख रहा है और इसके अंदर मैंने क्या किया, उसको इंसर्ट किया। देखो हेलो फ्रेंड्स, तो आपके लिए ग्रीट ट्यूटोरियल से ला रहा हूं चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो यहां पे देखो ये जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन हायर एंड लोअर प्लांट्स, इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे, पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ओके, सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, यहां तक ये टॉपिक जाएगा। तो यहां पे देखो पहले हम लोग जाते हैं टॉपिक पे आज के लिए, आज के सेशन के लिए, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। सो व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं? डेफिनेशन बताओगे आप लोग मुझे? व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन? Reproduction means the process by which haploid male gamete fertilize with the haploid female gamete to form a diploid zygote. These are called the reproduction. तो ये हुआ sexual reproduction के बारे में। तो reproduction is the process by which new young ones are produced. तो इसमें क्या है reproduction? The process by which new young ones are produced. New young ones are produced by asexually or sexually. तो यहां पे देखो रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। रिप्रोडक्शन में क्या होता है? न्यू यंग वंस आर प्रोड्यूस आइदर असेक्सुअली और सेक्सुअली। सेक्सुअली प्रोड्यूस होता है या असेक्सुअली। तो रिप्रोडक्शन के टाइप कितने हैं? 2 टाइप्स है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला क्या आएगा? फर्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड क्या आएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग जाएंगे नेक्स्ट वन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। आज हम लोग देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So what do you mean by asexual reproduction? Asexual reproduction किसको बोलेंगे? What do you mean by asexual reproduction? It takes place without fusion of male and female gamete. Male and female gametes. So now it takes place without fusion of male and female gamete. यहां पे मेल और फीमेल गैमेट का सहयोग नहीं होता है। ओके, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इधर मेल होगा या फीमेल, ऐसा नहीं है। मेल फीमेल आइडेंटिफाई नहीं कर सकते सेक्सुअल में, मगर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। हियर माइटोसिस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। माइटोसिस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। मियोसिस नहीं होता है, क्या होता है? माइटोसिस। और जो भी ऑस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस होते हैं, ऑस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली, क्या बोला मैंने? जेनेटिकली आर आइडेंटिकल। सब क्लोन फॉर्म होते हैं। जो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग सेम रहते हैं, जेनेटिकली कैसे रहते हैं? सिमिलर। तो हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइप जाएंगे हम लोग लोअर ऑर्गेनिज्म में। फर्स्ट टाइप इज अ फ्रैगमेंटेशन। तो हम लोग यहां पे देखेंगे फ्रैगमेंटेशन। व्हाट इज फ्रैगमेंटेशन? तो अब असेक्सुअल में पहला टाइप है फ्रैगमेंटेशन।
सो नाउ देखो यहां पे एग्जाम में लिखते टाइम फ्रेगमेंटेशन आपको नोट्स पूछा था, पहला पॉइंट क्या आएगा आपका? सिंपल, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही, इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भूलो मत, ये तो टेक्निक है। इट इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction. इट्स अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये पॉइंट कभी भी याद रखो, ये पॉइंट अपने को दिया है, ये टाइप से है ना, तो ये कभी भी पॉइंट भूलना नहीं, पहले इससे शुरुआत करने का। इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन ऑकर किसमें होता है? ये ऑकर इन मल्टीसेल्युलर फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म। फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म इसमें होगा। इट इज ऑब्जर्व इन मल्टीसेल्युलर फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म। ओके, एग्जांपल लिखोगे हम लोग स्पाइरोगायरा। तो यहां पे देखो स्पाइरोगायरा में आपकी जाता हूं, यहां पे मैं इन स्पाइरोगायरा क्या है? इट इज अ मल्टीसेल्युलर फिलामेंटस अलगी है जो मेनी सेल से बनी है। These are the Spirogyra. These are the multicellular filamentous algae. When they are broken down into the many pieces, बहुत सारे पीसेस में क्या हो गए? टुकड़े हो गए। क्या हो गए? टुकड़े हो गए। तो क्या होगा? Each piece can grow as a separate individual. Each piece can grow as a single individual. So each piece can grow as a single individual. तो यहां पर देखो ये फिलामेंटस बॉडी है। मैंने क्या बोला? फ्रैगमेंटेशन किसमें होता है? इट ऑकर इन मल्टीसेल्युलर फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म. So in multicellular filamentous organism, the parent body broken down into the many pieces and each piece can grow as a new individual. So these are called as a fragmentation. Example is a Spirogyra. Example क्या आएगा? Spirogyra. तो ये वो आपका फ्रैगमेंटेशन। हम लोग फ्रैगमेंटेशन के बाद जाएंगे, नेक्स्ट वन इज अ बडिंग। Next one is a budding. Okay, so it is the most common type of asexual reproduction. तो ये देखो यहाँ पे it is a type of पहला पॉइंट क्या लिखोगे? ये लिखोगे it is a type of asexual reproduction. It is a type of asexual reproduction. Second point क्या आएगा? It is the most common type. दो पॉइंट बढ़ गए अपने। It is the most common type of asexual reproduction. It is the most common type of asexual reproduction. तो बडिंग में देखो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, कंडीशन कैसी है यहां पे? ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, during favorable condition, small outgrowth develop on the parent body, और ये डेवलप कैसे होती है? एक्सोजेनसली, आउटसाइड द पैरेंट बॉडी. ओके, एट मैच्योरिटी इट डिटैच मीन सेपरेट हो जाता है. इट डिटैच फ्रॉम देयर पैरेंट and grow as a new
इंडिविजुअल्स। तो यहां पे देखो, इसमें आपको डायग्राम लेट बताता हूं मैं। ये क्या हुआ, स्मॉल आउटग्रोथ, ये क्या है, बडिंग है। सो नाउ एग्जांपल इज अ ईस्ट। इसमें क्या हो, दीज आर द पेरेंट बॉडी, ये आपको दिख रहा है सामने, दीज आर द मदर सेल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मदर सेल। और ये नाउ दीज आर द चेन ऑफ बर्ड, चेन ऑफ बर्ड्स। सो नाउ एट मैच्योरिटी, यहां पे देखो, यहां पे क्या हुआ, बर्डिंग में स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप ऑन द पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी पे स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप हुए। एट मैच्योरिटी दिस बर्ड्स सेपरेट फ्रॉम देयर मदर सेल्स, ओके, एंड ईच वन ग्रो एज अ न्यू इंडिविजुअल। सो जो भी सेपरेट होगा वो कैसे ग्रो होगा, न्यू इंडिविजुअल ग्रो होगा। दीज आर कॉल्ड एज अ बडिंग। ओके, तो बडिंग के बाद हम लोग नेक्स्ट जाएंगे स्पोर्स फॉर्मेशन। नेक्स्ट जाएंगे थर्ड टाइप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, स्पोर्स फॉर्मेशन। नेक्स्ट जाएंगे स्पोर्स फॉर्मेशन। सो नाउ स्पोर्स फॉर्मेशन, सो इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो पहला कॉमन पॉइंट, इट इज अ टाइप ऑफ, मैं बार बार ये पॉइंट क्यों लिख रहा हूं, आप भूल जाते हो, ये पॉइंट्स आपको मार्क्स देके जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेकंड पॉइंट, इन स्पोर्स फॉर्मेशन, इन स्पोर्स फॉर्मेशन क्या हो रहा है यहां पे, इन स्पोर्स फॉर्मेशन द मोटाइल means they are having a flagella, motile zoospores form endogenously। यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, endogenously inside the parent body, इसमें डेवलप हो रहे हैं inside the parent body। ओके, at maturity they break the parent wall and each one grow as a new individuals, तो एग्जाम्पल इसका आएगा क्लैमिडोमोनास। क्लैमिडोमोनास क्या है, यूनिसेल्युलर मोटाइल अलगी है, तो ये क्या फॉर्म करती है, जूस्पोर्स। क्लैमिडोमोनास क्या है इसका आंसर, क्लैमिडोमोनास। तो यहां पे देखो क्लैमिडोमोनास में आपको बता दो मैं, सो नाउ इन क्लैमिडोमोनास, so in Chlamydomonas these are the unicellular algae, these are unicellular algae, ये unicellular algae है। now they are having the flagella, उसको क्या प्रेजेंट है, flagella, और ये unicellular algae है, it develop a number of zoospores inside the parent body, इनसाइड द पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी के अंदर क्या डेवलप कर रहा है, ये नंबर ऑफ जूस्पोर्स, मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है यहां पे। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मोटाइल स्पोर्स। सो एट मैच्योरिटी ये क्या करता है, एट मैच्योरिटी इट ब्रेक द पेरेंट वॉल, इट ब्रेक द पेरेंट वॉल। पेरेंट वॉल को क्या किया जाता है, ब्रेक, एंड द स्पोर्स आर लिबरेटेड आउट, ये स्पोर्स क्या हो जाते हैं, लिबरेटेड आउट। मोटाइल स्पोर्स क्या हो जाएंगे,
liberated out. लिबरेटेड आउट, लिबरेटेड हो जाएंगे, एंड ईच वन ग्रो एज अ न्यू इंडिविजुअल. इसको हम लोग बोलेंगे स्पोर्स फॉर्मेशन. इसको क्या बोलेंगे? स्पोर्स फॉर्मेशन. तो ये जू स्पोर्स है. सो दीज आर द जू स्पोर्स इन क्लैमिडोमोनास. इन क्लैमिडोमोनास. ओके, बहुत इजी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. तो असेक्सुअल के मेन 3 टाइप्स आपको दिए हैं. कितने टाइप दिए? मेन 3 टाइप. तो उसके बाद आपको छोटा छोटा बाइनरी फिजन दिया है, कोनिडा फॉर्मेशन लिखा है, जेमल फॉर्मेशन. उसके 1-2 मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. पहला है बाइनरी फिजन, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के दे रहा हूं. सो जो बाइनरी फिजन है, बाइनरी फिजन बैक्टीरिया में पाया जाता है, लोअर ऑर्गेनिज्म में नहीं. यहां पे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, इक्वली डिवाइडेड टू फॉर्म 2 न्यू डॉटर सेल. इसको बोलेंगे बाइनरी फिजन. ओके, सेकंड दिया है बाइनरी फिजन के बाद आपको पूछा गया है कोनिडिया फॉर्मेशन. नाउ इन कोनिडिया फॉर्मेशन, इसमें भी असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पहला पॉइंट लिखने का. इन कोनिडिया फॉर्मेशन एग्जांपल पेनिसिलियम और इन एस्परजिलस क्या फॉर्म होता है? देयर इज अ एक्सोस्पोर्स आर डेवलप. क्या डेवलप हो रहे हैं? एक्सोस्पोर्स. चेन ऑफ एक्सोस्पोर्स आर डेवलप. पेनिसिलियम ऐसे डेवलप होता है. एंड नाउ दिस एक्सोस्पोर्स आर कॉल्ड एज अ कोनिडिया. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोनिडिया. तो यहां पर देखो कोनिडिया फॉर्मेशन हुआ. बाद में जिम्बल फॉर्मेशन है जो आपको सेकंड चैप्टर में, तो इतना डिटेल में लेने की जरूरत नहीं. सो नाउ द नेक्स्ट वन हम लोग जाएंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव. तो यहां पे देखो नेक्स्ट टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट. तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट कैरिड आउट बाय 2 मेथड्स. सो पहला मेथड है नेचुरल वे ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. और सेकंड है आर्टिफिशियल वे ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. सो नेचुरल वे ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम लोगों ने देखा था स्टेम ट्यूबर. 11 साइंस में देखा था स्टेम ट्यूबर. दूसरा ट्यूबरस रूट. स्वीट पोटैटो एग्जांपल था उसका. स्टेम ट्यूबर का पोटैटो एग्जांपल था रनर, अपसेट एटसेट्रा. बहुत सारे टाइप्स. तो ये नेचुरल वे ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आप लोगों ने 11 में ऑलरेडी पढ़ा है. तो अभी आपको है इस साल आर्टिफिशियल वे ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. उसमें आएगा फर्स्ट वन कटिंग, सेकंड आएगा ग्राफ्टिंग, एंड थर्ड आएगा टिश्यू कल्चर. पहला कौन सा है? कटिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर. तो हम लोग जाएंगे आर्टिफिशियल वे ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में. पहला पार्ट है कटिंग. सो कटिंग पहला पॉइंट क्या आएगा? इट इज अ आर्टिफिशियल वे ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट. सो नाउ इट इज अ मोस्ट सिंपल. ये मेथड कैसी है? सिंपल, कन्वीनियंट. कौन सी मेथड है? कन्वीनियंट, इकोनॉमिक मेथड. सिंपल, कन्वीनियंट मेथड है. उसके बाद इकोनॉमिक मेथड है जो कॉमर्शियली इजीली पॉसिबल है. सो नाउ इन कटिंग में क्या किया जाता है? द स्मॉल प्लांट पार्ट. इन कटिंग द स्मॉल प्लांट पार्ट्स आइदर स्टेम स्टेम किसमें किया जाता है? हिबिस्कस में. यहां पे देखो मेरे पास हिबिस्कस का एक स्टेम है. तो मुझे हिबिस्कस लगाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पे
मुझे ये ट्विक लेके मॉइस्ट सॉइल में लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? मॉइस्ट सॉइल में। और मैं मॉइस्ट सॉइल में लगाऊंगा तो मुझे हिबिस्कस का दूसरा प्लांट मिलेगा। तो एक कटिंग है, बहुत इकोनॉमिक मेथड है, बहुत सिंपल, वेरी चीप मेथड। इसमें कुछ ना खर्चा है ना कुछ भी कहे, सिर्फ क्या लगाओ, ट्विक लो और मॉइस्ट सॉइल में लगा दो, बाद में उसको रूट आ जाते हैं। कटिंग में देखो, हम लोग जब नर्सरी में प्लांट खरीदी करते हैं तो नर्सरी में जल्दी रूटिंग आने के लिए ऑक्सीजन अप्लाई किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? ऑक्सीजन। मगर कटिंग में याद रखो, स्मॉल प्लांट पार्ट्स आइदर स्टेम में हिबिस्कस है, रोज है, स्टेम के बाद रूट भी किया जाता है। रूट ब्लैकबेरी में किया जाता है। रूट किस में किया जाता है? ब्लैकबेरी। और लीव्स के लिए आपको ब्रायोफाइलम क्या यूज किया जाता है? ब्रायोफाइलम या सेंसिविरा प्लांट जो है, कौन सा प्लांट है? सेंसिविरिया। ये प्लांट, इसमें लीफ कटिंग होती है। क्या होती है? लीफ कटिंग। तो व्हाट इज लीफ कटिंग? इट इज सिंपल, कन्वीनियंट, इकोनॉमिक मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। द स्मॉल प्लांट पार्ट्स आइदर स्टेम, रूट और लीव्स प्लेस इनटू द मॉइस्ट सॉइल। किसमें रखा जाता है? प्लेस इनटू द मॉइस्ट सॉइल फॉर द प्रोपोगेशन। दीज आर कॉल्ड एज अ कटिंग। तो कटिंग में देखो, यहां पे मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। गन्ने का भी मुझे गन्ने का लगाना है। गन्ने का मैं एक प्लांट लिया, मान लो ये गन्ना है, इमेजिन करो। सो नाउ इस गन्ने को मैं क्या करूंगा? कट करूंगा एंड प्लेस इनटू द मॉइस्ट सॉइल। लगाने के लिए क्या करूंगा? प्लेस इनटू द मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट सॉइल में प्लेस किया, कुछ दिनों के बाद क्या होगा? यहां पे छोटे छोटे बर्ड्स आएंगे एंड दे डेवलप अ प्लांटलेट्स। सो दीज आर कॉल्ड एज अ कटिंग। दीज आर कॉल्ड एज अ कटिंग। तो इसको जड़ भी आएगी, पूरा प्लांटलेट बन जाएगा। सो दीज आर कॉल्ड एज अ कटिंग। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कटिंग। सिंपल मेथड है। तो आपको हिबिस्कस का मैंने बताया, हिबिस्कस का स्टेम लगाया, रोज का स्टेम लगाया मॉइस्ट सॉइल में, तो क्या होता है? नया प्लांट बनाता है। सो इट इज द मोस्ट इजी, कन्वीनियंट, इकोनॉमिक मेथड। सबसे चीप मेथड है, सबसे सस्ती है, इसमें ना कुछ खर्चा है ना कुछ है। तो ये वो आपका कटिंग। तो हम लोग कटिंग के बाद नेक्स्ट जाएंगे ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग, सो इट इज आर्टिफिशियल। पहला पॉइंट क्या आएगा? इट इज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये पॉइंट डालना ही डालना, कल कटिंग में इसमें डालना ही डालना है आपको पॉइंट। इट इज अ artificial method of vegetative propagation. So now in grafting, the two different plant parts in grafting, two different plant parts belonging to the same species, belonging to same species. आम के ऊपर आम का ही क्राफ्टिंग किया जाता है, बिलोंग टू सेम स्पीशीज। और सब स्पीशीज भी किया जाता है, सब स्पीशीज। ओके, इसमें चीकू के ऊपर, चीकू का क्राफ्टिंग करना है तो किरनी करके एक फ्लावर आता है, मराठी में राजन बोलते हैं उसको, उसके ऊपर क्राफ्टिंग किया जाता है। वो सब स्पीशीज है, फैमिली सेम है, जीनस सेम है, स्पीशीज आर डिफरेंट। सो नाउ ग्राफ्टिंग, इन ग्राफ्टिंग टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स join in a such a way that they grow as a single plantlet. So यहाँ पे grafting the two different plant parts belonging to the same species or subspecies join in such a way that it grow as a single plantlet. Single plantlet. ओके, तो अभी आप देखो ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है? दो डिफरेंट प्लांट पार्ट्स को बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज और सब स्पीशीज, उसको ज्वाइन किया जाता है। और ज्वाइन करने के बाद वो एक बार यूनाइटेड हो गया, इट ग्रो एज अ सिंगल प्लांटलेट्स। तो यहां पे देखो, इन ग्राफ्टिंग द रूटेड प्लांट पार्ट इज यूज। इन ग्राफ्टिंग
rooted plant part is called stalk. क्या बोला जाता है उसको? stalk. And on the is called as a stalk. जो rooted plant है, अभी यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे प्लांट लाया आपके लिए, मैं बंद कर दे, नहीं रहने दो। तो यहां पर प्लांट है, ये रूटेड पार्ट इसको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये चिकू का प्लांट है, इसको ये रूट दिख रहा है। तो मैं इसको ग्राफ्टिंग के लिए यूज करने वाला हूं। तो उस ग्राफ्टिंग के लिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पहला स्टॉक। क्या बोलेंगे? स्टॉक। ओके, तो ये देखो, यहां पे स्टॉक को मैं क्या कर रहा हूं? यहां पे मैं कट कर रहा हूं। यहां पे क्या कर रहा हूं? कट। तो कट कर रहा हूं यहां पे। तो ये रूटेड पार्ट मैं यूज करने वाला हूं ग्राफ्टिंग के लिए। तो रूटेड पार्ट मैंने कट किया, तो देखो यहां पे कट किया मैंने इसका, ये उसको यूज नहीं है, मुझे इसके ऊपर ग्राफ्टिंग करना है। तो ग्राफ्टिंग करने के लिए मैं यहां पे कट मार दूंगा। क्या मार दूंगा? कट मार दूंगा। देखो यहां पे मैंने इसे कट मार दिया, आपको क्लियर कट दिखता होगा। देखो कट कर दिया, पूरा वी शेप दिख रहा है आपको, कट। तो नाउ इन ग्राफ्टिंग, तो यहां पे मैंने ग्राफ्टिंग के लिए यहां पे देखो, ये भी चिकू का पौधा है, इसको चिकू फ्रूट भी बेटा है। सो नाउ इन ग्राफ्टिंग जो रूटेड पार्ट मैंने यूज किया, दिस आर कॉल्ड एज अ स्टॉक। और रूटेड प्लांट पार्ट के ऊपर मैं जो इंसर्टेड करने वाला हूं, एंड ऑन द स्टॉक द प्लांट पार्ट्स is inserted called as a सियॉन। क्या बोलते हैं उसको? सियॉन। याद रखो, ये वन सेंटेंस के लिए आता है, स्टॉक एंड सियॉन। तो यहां पे ये पार्ट इसको क्या बोलेंगे? सियॉन। रूटेड पार्ट इसको बोले स्टॉक। और मैंने वी शेप कट किया, यहां पे देखो इसको भी मैंने ऐसे कट कर दिया बराबर फिट होने के लिए। तो ये पार्ट आपको दिख रहा है, और इसके अंदर मैंने क्या किया? उसको इंसर्ट किया। देखो ग्राफ्टिंग में क्या किया मैंने? इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद इसको ग्राफ्टिंग टेप लगाई जाती है। ये देखो, ये कंप्लीटली अलग पार्ट है, अलग पार्ट है, दूसरे प्लांट का। ये स्टॉक है, उसके ऊपर कट कर दिया, इसमें मैंने इंसर्टेड कर दिया। और इंसर्ट करने के बाद ग्राफ्टिंग टेप से इसको बांध दूंगा, उसको वैक्स लगा दूंगा और मेरे नर्सरी में रख दूंगा। कुछ दिनों के बाद मुझे ये क्या मिलेगा? एक यूनाइटेड सिंगल प्लांट मिलेगा। तो उसको बोलेंगे ग्राफ्टिंग। क्या बोलेंगे? ग्राफ्टिंग। तो ये ग्राफ्टिंग का टेक्निक है। तो आप लोगों को ये स्टॉक और ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? सियॉन। एंड द सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग, जो सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग है, सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग ओनली डन, किसके वजह से होगी? ओनली डन बाय द यूनियन ऑफ कैम्बिया, बाय द यूनियन ऑफ कैम्बिया। क्या वर्ड यूज किया मैंने? कैम्बियम या कैम्बिया लिखा तो भी चलेगा, कैम्बियम। तो यहां पे स्टॉक और सियॉन का, ये स्टॉक है और ये सियॉन है, दोनों का कैम्बियम मैच होना चाहिए। और कैम्बियम जब मैच हो जाएगा तो ही मेरी सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग होगी, तो भी जाके ये सिंगल प्लांटलेट्स ग्रो होगा। मीन्स टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स मैंने ज्वाइन किए एज ग्रो एज अ सिंगल प्लांटलेट, तो ही जाके बनेगा। ओके, और कैम्बिया ओनली प्रेजेंट इन द डाइकॉट प्लांट। किसमें प्रेजेंट रहता है बच्चों? डाइकॉट में। मोनोकॉट में कैम्बिया नहीं रहता है, इसलिए मोनोकॉट प्लांट में ग्राफ्टिंग नहीं की जाती। समझ में आपको? ये वो आपका ग्राफ्टिंग का पार्ट। ओके, नाउ द ग्राफ्टिंग के बाद हम लोग जाएंगे बर्ड ग्राफ्टिंग, जो रोज में किया जाता है। किसमें किया जाता है? बर्ड ग्राफ्टिंग। सो बर्ड ग्राफ्टिंग डन इन रोज एप्पल। बर्ड में क्या होता है? इसमें क्या होता है? सिंगल बर्ड विद देयर बार
cut and inserted on the stalk. इस पे इंसर्टेड किया जाता है स्टॉक के ऊपर. अभी बताता हूं हमको डायग्रामेटिकली में. तो मैंने रोज प्लांट लिया यहां पे, और रोज प्लांट को यहां पे छोटा सा बर्ड निकल के आया ऐसे, बर्ड. तो उस बर्ड को मुझे कट करना है. ये बर्ड है, ग्रीन ही दिखाता हूं मैं. उसको बार्क के साथ कट किया जाता है. किसके साथ कट किया जाता है? बार्क. ये क्या है उसका? बार्क. और दूसरे स्टॉक के ऊपर जो रोज का ही है उसके ऊपर टी शेप का कट दिया जाता है और उसके अंदर ये इंसर्टेड किया जाता है. क्या किया जाता है? इंसर्टेड. तो उसको बोलते हैं बर्ड ग्राफ्टिंग. क्या बोलते हैं उसको? बर्ड. आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे डायग्राम दिए, थोड़ा चेक करो. टी शेप कट किया जाता है. टी शेप क्यों कट किया जाता है? ये पार्ट यहां से सेपरेट किया जाता है, ये पार्ट यहां से सेपरेट किया जाता है, और बाद में इसमें बर्ड विद बार्क, छोटा सा बार्क के साथ बर्ड को स्टॉक में इंसर्टेड किया जाता है. तो ये बर्ड ग्राफ्टिंग. अभी लास्ट में लेता हूं यहां पे टिश्यू कल्चर. सो टिश्यू कल्चर, इट इज आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. पहला पॉइंट क्या आएगा? आर्टिफिशियल मेथड ऑफ vegetative propagation. In tissue culture, the small tissue को क्या किया जाता है? The small tissue under aseptic condition, उस small tissue को aseptic condition में आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया में रखा जाता है. मैं डायग्राम यहां पे कंप्लीट कर रहा हूं. तो यहां पे आर्टिफिशियल मेथड में प्लांट टिश्यू, प्लांट में क्या कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है? टोटिपोटेंसी कैरेक्टर. सो नाउ इन दिस न्यूट्रिएंट मीडिया दिस प्लांट टिश्यू इज प्लेस एंड प्लांट हैविंग टोटिपोटेंसी कैरेक्टर, ऑल द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ दे आर प्रेजेंट इन दिस न्यूट्रिएंट मीडिया. सो नाउ दिस प्लांट स्टार्टेड क्या स्टार्ट करेगा? ये प्लांट स्टार्टेड अ डिवीजन टू फॉर्म अ कैलस. क्या फॉर्म करेगा? कैलस, बंच ऑफ सेल टिश्यू से. ये कैलस सेल को बाद में सेपरेट किया जाता है, इंट्रोड्यूस इनटू द अनदर न्यूट्रिएंट मीडिया व्हिच कंटेन प्लांट हार्मोन, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन्स. एज अ रिजल्ट सिंगल प्लांटलेट्स आर डेवलप. सिंगल प्लांटलेट डेवलप होगा. ये सिंगल प्लांटलेट्स बाद में हार्डनिंग के लिए गार्डन में यूटिलाइज किया जाता है. तो ये हो गया आपका टिश्यू कल्चर. ये टिश्यू कल्चर मेथड आपको बाद में आएगा, मगर मैं आपको ऊपर से बता दिया. It is artificial method of vegetative propagation. In this tissue culture, plant tissue placed into the artificial nutrient media. In artificial nutrient media, all the nutrients, organic, inorganic, plant hormones, all they are present. Plant started a division to form a callus. क्या बनेगा? Callus. From the callus, we can produce a small plantlets by using another nutrient media which contain auxin and cytokinin phytohormones along with the nutrients. तो ये वो आपका टिश्यू कल्चर. ये होगा नेचुरल एंड नेचुरल नहीं लिया हम लोगों ने, आर्टिफिशियल वे ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.